Now we are going to see very important concept, factorization and defactorization. ये फैक्टराइजेशन और डीफैक्टराइजेशन वो क्या है, कैसे उसकी फॉर्मूला हमें लिखनी है और कैसे किस ट्रिक से याद रखनी है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसकी हेल्प से, फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के एडिशन है, सम्स है, उसे हम प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। सम्स या डिफरेंस को हम प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। तो इन फॉर्मूलास को हम कैसे लिखें और कैसे याद रखें? तो इन फॉर्मूलास को याद रखने के लिए हम थोड़ी सी ट्रिक पहले याद रखेंगे और उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें ये फॉर्मूलास डेवलप करने हैं फैक्टराइजेशन के, और सेम ट्रिक लेफ्ट राइट चेंज करके हम डीफैक्टराइजेशन की ट्रिक लिखेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, सम्स या डिफरेंस यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास किस टाइप के सम्स और किस टाइप के डिफरेंस हो सकते हैं? तो पहला है हमारे पास s प्लस s, s प्लस s, s means sin and c means cos। तो s प्लस s यानी साइन के दो टर्म्स का एडिशन है, तो उसे हम मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिख सकते हैं वो हमें देखना है। सो मल्टीप्लिकेशन में ये हो जाएगा 2sc, s प्लस s इज इक्वल टू 2sc। अब इसे हम फॉर्मूला में कैसे लिखे ये याद रखने के बाद वो हम देखते हैं। तो मेरे पास है यहां पे साइन a प्लस साइन b, यहां पे साइन साइन की टर्म का एडिशन है, उसे हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो s प्लस s इज इक्वल टू 2sc। तो ये जो s है वो है साइन, जो c है वो है cos, यानी एक साइन वाली टर्म आएगी और एक cos वाली टर्म आएगी, उसके आगे यहां पे 2 आएगा। तो उसे हम कैसे डेवलप करेंगे? तो साइन a cos sin b, sin a sin b, s plus s will be 2, s means sin। अब फ्रेंड्स यहां पे याद रखना है हमें, जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से प्रोडक्ट में जाएंगे तो राइट हैंड साइड में दोनों का एडिशन यानी कि a प्लस b बाय 2, दोनों का एडिशन बाय 2 यानी याद रखिए एवरेज। जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तब हम एवरेज जैसा कुछ लेते हैं, ऐसा हम याद रखेंगे। फिर यहां पे है c, सो दिस विल बी cos, और सेकंड में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, सो a माइनस b बाय 2। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम साइन और साइन का जो एडिशन है उसे हमने मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। याद कैसे रखा हमने? s प्लस s इज इक्वल टू 2sc, s मींस साइन एंड c मींस cos, यानी हमें ये फॉर्मूला याद रखनी है। चलिए सिमिलरली सेकंड, साइन a माइनस साइन b, तो ये फॉर्मूला हो जाएगी हमारे पास s माइनस s। तो s माइनस s के लिए ये ऑर्डर चेंज, तो ये हो जाएगा 2cs। तो s माइनस s के लिए 2cs। अब इस फॉर्मूला को हम याद रखेंगे और इसकी हेल्प से इसे डेवलप करते हैं। तो क्या आ जाएगा? sin a माइनस sin b इज इक्वल टू 2, पहले c है इसलिए cos। अब ये पैटर्न हमारी सेम रहेगी चारों फॉर्मूला में, पहले में एवरेज काइंड ऑफ थिंग a प्लस b बाय 2 और दूसरे में a माइनस b बाय 2। सो cos a प्लस b बाय 2 और फिर s है इसीलिए sin a माइनस b बाय 2। तो फ्रेंड्स फिर से sin a माइनस sin b, दैट इज s माइनस s। तो s माइनस s is 2cs, so 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2।
पहले में दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, दूसरे में सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारी cos A प्लस cos B। तो यहां पे उसकी फॉर्मूला हो जाएगी C प्लस C, cos प्लस cos। So cos plus cos is equal to 2cc, cos plus cos is 2cc, यानी सभी cos लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में भी हमारे पास cos की ही टर्म आएंगी। तो cos A plus cos B is equal to 2 cos, और फिर यहां पे ये पैटर्न हमारी सेम, A plus B by 2, फिर से cos A minus B by 2. So C plus C, that is cos A plus cos B is equal to 2 cos A plus B by 2 cos A minus B by 2. Next है cos A minus cos B। तो ये फॉर्मूला हो जाएगी हमारी C minus C। So C minus C है minus 2SS, C minus C is minus 2SS। तो cos A minus cos B, तो C minus C, तो ये फॉर्मूला हो जाएगी हमारी minus 2SS। तो sin A plus B by 2 sin A minus B by 2। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम ये चार फॉर्मूला बहुत ही इजीली याद रख सकते हैं। हमें ये याद रखना है S plus S 2SC, S minus S 2CS, C plus C 2CC and C minus C minus 2SS। तो ये क्या किया हमने, ये फैक्टराइजेशन थी, यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन यानी कि सम्स या डिफरेंस में से हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। अब यहां पे डीफैक्टराइजेशन यानी हम प्रोडक्ट में से उसे कन्वर्ट करेंगे सम या डिफरेंस में। तो यही जो फॉर्मूला है हमने लेफ्ट से राइट लिखी है, वो फॉर्मूला अभी राइट से लेफ्ट हो जाएगी। कैसे फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं। तो मुझे यहां पे चाहिए 2 sin A cos B। एक चीज यहां पे याद रखिए फ्रेंड्स, हमने जो यहां पे A और B लिए हैं, कुछ कुछ बुक्स में अल्फा बीटा यूज किए हुए हैं, कहीं पे वो C D यूज किए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये कंसेप्ट समझना है और जिस एग्जाम्पल में या जिस थियरी हम इसे यूज कर रहे हैं वहां पे इसकी एप्लीकेशन आएगी। तो 2 sin A into cos B, यहां पे हम एग्जैक्टली इसको रिवर्स नहीं कर रहे, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में साइन और कॉस है, पहले साइन है और फिर कॉस है और उसके आगे 2 है। यहाँ पे एग्जाम्पल में जब हम करते हैं तो हमारे पास 2 नहीं होता, तो हम उसे लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उस तरह की सेटिंग हम एग्जाम्पल में करते हैं। तो अभी हम फॉर्मूला फिलहाल याद रखेंगे 2 sin A cos B। तो ये फॉर्मूला क्या होगी हमारी जो थी, तो वो फॉर्मूला रिवर्स ऑर्डर में होगी। ये हो जाएगी 2SC is equal to S plus S। इसी का हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। So 2 sin A cos B will be equal to sin। अब यहां पे याद रखिए फ्रेंड्स, यहां पे जैसे एवरेज आ रही थी और यहां पे सब्ट्रैक्शन बाय 2 कर रहे थे, यहां पे सिंपली प्लस और दूसरे में माइनस आ गया। सो दिस विल बी इक्वल टू sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन से एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जाते हैं तब हम सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, ऐसा याद रखिए। और जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन पर से मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं तब हम एवरेज जैसा करते हैं। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी बाई 2 है, सिंपली है, वो आपको याद आ जाएगा। तो फिर से
जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में से मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं तब हम एवरेज करते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन से इस पे जाते हैं तब ऐसा बाय टू हम नहीं करते हैं, वो हमें दिमाग में क्लियर रखना है। तो ये जो फॉर्मूला थी s प्लस s इज इक्वल टू 2sc, उसे हमने 2sc इज इक्वल टू s प्लस s कर दिया। बाकी की जो फॉर्मूला उसे भी हमें इसी तरह से करना है। तो हमारे पास नेक्स्ट है 2 cos a sin b, तो ये फॉर्मूला होगी हमारी 2cs। सो 2cs इज इक्वल टू s माइनस s, तो ये फॉर्मूला है 2 cos a sin b, सो 2cs, सो दिस विल बी इक्वल टू sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। नेक्स्ट हो जाएगी इसके ऊपर से c प्लस c इज इक्वल टू 2cc, तो यहां पे हम लिखते हैं 2 cos a cos b, तो ये फॉर्मूला हो गई हमारी 2cc। सो c प्लस c इज इक्वल टू 2cc, तो 2cc इज इक्वल टू c प्लस c। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? सो दिस विल बी इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो जैसे हमने c प्लस c इज इक्वल टू 2cc लिखा था, सिमिलरली 2cc इज इक्वल टू c प्लस c। अभी फ्रेंड्स ये जो लास्ट वाली जो फॉर्मूला है c माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2ss, वो थोड़ी ट्रिकी है, वो अलग अलग बुक्स में कहीं पे माइनस है नहीं है, तो वो याद रखिए, सब ठीक है लेकिन उसका फॉर्म अलग, उसका ऑर्डर उन्होंने आगे पीछे कर दिया, तो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम जब एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो उसके आगे माइनस हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए हम इस फॉर्मूला को जब यहां पे लिखेंगे तो प्लस करके लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 2ss। मैंने यहां पे माइनस नहीं लिखा है, सिर्फ प्लस लिखा है, तो इस माइनस को मैं सामने ले जाता हूं, तो इस माइनस को हम सामने ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस c, ये माइनस हो गया और ये प्लस, सो माइनस c प्लस c। सो 2ss इज इक्वल टू माइनस c प्लस c। कुछ बुक में c माइनस c भी दिया हुआ है, लेकिन फिर उन्होंने ये जो पैटर्न है पहले एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन उसे चेंज कर दिया है। हम इस पैटर्न को चेंज नहीं कर रहे हैं, पहले में हम एडिशन करेंगे, दूसरे में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसलिए हमने ये पैटर्न रखी है। सो 2ss इज इक्वल टू माइनस c प्लस c, ये माइनस वाली टर्म है वहां पे क्या होगा a प्लस b, और जो दूसरी टर्म है वहां पे क्या होगा a माइनस b, इसलिए हमने माइनस c प्लस c लिखा। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2 sin a sin b इज इक्वल टू माइनस cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। याद रखिए फिर से फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये पैटर्न चेंज नहीं किया है, इसलिए माइनस वाली टर्म हमने आगे लिखी है। सो माइनस cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। कुछ बुक्स में क्या दिया हुआ हो सकता है, सो दिस मे बी 2ss इक्वल टू c माइनस c, लेकिन अगर ये दिया हुआ है तो ये जो फर्स्ट टर्म है c, वहां पे सब्ट्रैक्शन आएगा और सेकंड टर्म में वहां पे एडिशन आएगा। तो हम कोई भी एक पैटर्न याद रखते हैं, तो हम याद रखते हैं 2ss इज इक्वल टू माइनस c प्लस c। तो पहले में हमारी पैटर्न प्लस, दूसरे में हमारी पैटर्न माइनस है। दूसरी चीज कि यहाँ पे अगर माइनस 2ss दिया हुआ है तो हम उसे लिख सकते हैं c माइनस c, तो पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा, पहले में प्लस दूसरे में माइनस ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे वो माइनस हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए हमने इसे प्लस करके ही लिखा। तो फिर से फ्रेंड, फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन, इसे याद रखने के लिए हमें ये सिंपल फॉर्मूला याद रखने हैं।
s प्लस s 2sc, s माइनस s 2cs, c प्लस c 2cc, c माइनस c माइनस 2ss। ये कब यूज करेंगे? जब एडिशन से हम प्रोडक्ट में जा रहे हैं या सब्ट्रैक्शन से प्रोडक्ट में जा रहे हैं। और क्या याद रखना है? एवरेज। जब एडिशन से मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तब एवरेज यानी a प्लस b बाई 2 पहले में, दूसरे में a माइनस b बाई 2। फिर है हमारे पास डी फैक्टराइजेशन, उसमें हमने इसको चेंज कर दिया, राइट को लेफ्ट मिला दिया, तो 2sc इज इक्वल टू s प्लस s, 2cs इज इक्वल टू s माइनस s, 2cc इज इक्वल टू c प्लस c और 2ss इज इक्वल टू माइनस c प्लस c। यहां पे भी हमने पहले में क्या किया? सिंपली दोनों का एडिशन, दूसरी टर्म में दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो बाय 2 कब आएगा? जब हम एडिशन से मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तब। जब मल्टीप्लिकेशन से एडिशन सब्ट्रैक्शन जाएंगे तब बाय 2 नहीं आएगा। इस तरह से हमें इसे याद रखना है। तो फ्रेंड्स हम इसे कैसे याद रखेंगे? ये जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद रखने हैं और फिर ये जो पैटर्न है वो आपको समझनी है। ये बहुत ही इजीली याद रह जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, प्रूव दैट sin a plus sin 2a plus sin 3a upon cos a plus cos 2a plus cos 3a is equal to tan 2a। फ्रेंड्स इस एग्जांपल को प्रूव करने के लिए हमने जो अभी फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन वाली जो फॉर्मूलाज यूज की वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है? चलिए तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं। सो LHS is equal to sin A plus sin 2A plus sin 3A upon cos A plus cos 2A plus cos 3। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूव करना है? tan 2a। तो 2a हमारे आंसर में आना चाहिए। यहां पे हम देख रहे हैं साइन फंक्शन का एडिशन है ऊपर, नीचे कॉस फंक्शन का एडिशन है। तो हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? फ्रॉम एडिशन टू प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन, यानी वो हमारी फॉर्मूला हो जाएगी फैक्टराइजेशन वाली। तो हमने जो s प्लस s c प्लस c जो फॉर्मूलाज देखी थी वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। अब हमारे पास यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, a 2a 3a वाली। तो हम कौन सी दो टर्म्स को लेंगे? तो हमें यहाँ रिजल्ट में लाना है 2a। तो 2a लाने के लिए हमें 3a और a, सो 3a प्लस a इज 4a, बाय 2 करेंगे तो हमें 2a मिल जाएगा। तो हमें कौन सी दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन लेना है? a और 3a वाली टर्म का कॉम्बिनेशन लेना है। दूसरा हम ये याद रखेंगे फ्रेंड्स कि हम फर्स्ट टर्म में एडिशन बाय 2, सेकंड टर्म में सब्ट्रैक्शन बाय 2 करते हैं। तो हम ऐसा ट्राई करेंगे कि जो बिगर क्वांटिटी, जो लार्जर क्वांटिटी है उसे हम आगे रखते हैं और जो स्मॉलर क्वांटिटी है उसे हम पीछे रखते हैं, ताकि हमें इवन ऑड फंक्शन का कांसेप्ट यूज ना करना पड़े। अगर हम लार्जर स्मॉलर को कहीं पे भी रखें तो हम कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में हमें इवन ऑड फंक्शन का कांसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो वो ना करना पड़े इसलिए जो हम बड़ी टर्म है जो 3a है उसे हम आगे रखेंगे और जो स्मॉलर है a उसे हम बाद में रखेंगे। तो इसको हम रीअरेंज करते हैं। तो हमें किसका कॉम्बिनेशन लेना है? a और 3a का। तो मैं पहले लिख देता हूं sin 2a प्लस sin 3a को लिखते हैं sin 3a प्लस sin a। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया? यहाँ पे sin 2a को हमने आगे ला दिया, sin a और sin 3a है तो sin 3a को हमने पहले लिखा ताकि वो माइनस ना आए जब हम फॉर्मूला यूज करें तब। सिमिलरली नीचे भी हम इसी तरह करेंगे। सो cos 2a प्लस cos 3a प्लस cos a। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर देनी है। तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? तो इसके लिए हम यूज करेंगे s प्लस s, s प्लस s। सो व्हाट वाज s प्लस s? 2sc। तो क्या हो जाएगा? sin 2a को हम एज इट इज रखते हैं
प्लस sin 3a प्लस sin a, तो 3a प्लस a, फॉर्मूला क्या है 2sc, तो पहले हम यहां रखेंगे 2, फिर sin, क्या आ जाएगा जब हम एडिशन से प्रोडक्ट में जाते हैं तो हमने याद रखा था बाय 2 एवरेज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3a प्लस a बाय 2 इंटू cos, सेकेंड में क्या होता है सब्ट्रैक्शन, सो 3a माइनस a बाय 2, तो ये हमने ऊपर की टर्म का सिंप्लीफिकेशन किया। सिमिलरली cos 2a प्लस, अब यहाँ cos 3a प्लस cos a है, तो हमें फॉर्मूला यूज करनी है c प्लस c, c प्लस c की फॉर्मूला थी 2cc, याद रखिए फ्रेंड, c प्लस c इज 2cc, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos, फिर से हम एडिशन से प्रोडक्ट में जा रहे हैं इसलिए एवरेज हमने जो याद रखा है, तो बाय 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3a प्लस a बाय 2 cos 3a माइनस a बाय 2, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर दी, ऊपर हमने यूज की s प्लस s, नीचे हमने यूज की c प्लस c, so now this is equal to sin 2a plus 2, now this is equal to 3a plus a, that is 4a by 2, तो ये रह गया 2a, तो यहां पे लिखेंगे हम 2 sin 2a into cos 3a minus a, that is 2a by 2, तो 2 कैंसिल, तो वो a रह गया, so this is cos a। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज हम यहाँ पे फिर से समझेंगे कि हमने यहाँ अगर sin a पहले लिखा होता और यहाँ 3a बाद में लिखा होता, तो सेकंड टर्म में हमें क्या मिलता a minus 3, उसका आंसर आता minus 2a, cos इवन फंक्शन है इसलिए हम cos minus theta is equal to cos theta, तो माइनस चला जाता, लेकिन वो ना करना पड़े इसलिए हमने 3a को आगे लिखा और a को बाद में लिखा ताकि यहाँ पे कुछ माइनस साइन ना आए। सिमिलरली नीचे भी हमने वही किया, 3a को आगे रखा और a को पीछे रखा ताकि यहाँ पे माइनस साइन ना आए। चलिए अभी cos 2a plus 2 cos 3a plus a, that is 4a by 2, तो वो 2a रह गया, so cos 2a, यहाँ पे cos 3a minus a, that is 2a by 2 cancel, so that is a। so अब फ्रेंड्स इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, sin 2a, तो वो हम कॉमन निकाल देते हैं, so sin 2a कॉमन, क्या रह गया यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या रह गया 2 और ये cos, तो cos a अपॉन, इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे cos 2a, so cos 2a कॉमन, तो यहां पे रह गया 1 प्लस 2, यहां पे रह गया cos a, क्योंकि हमने ये cos 2a बाहर ले लिया। अब फ्रेंड्स देखिए 1 प्लस 2 cos a ऊपर न्यूमरेटर में, 1 प्लस 2 cos a नीचे डिनोमिनेटर में, दोनों सेम है, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, सो वी लेफ्ट विथ व्हाट, this is equal to sin 2a upon this is cos 2a, we know that sin theta upon cos theta is tan theta, so sin 2a upon cos 2a will be tan 2a, which is equal to RHS, जो हम प्रूव करना चाहते थे, तो यहां भी ये एग्जांपल हमारा प्रूव हो गया। तो इस एग्जांपल को प्रूव करने के लिए हमने सिंपली इन दो फॉर्मूलाज की हेल्प ली है, which is the formula of factorization, s plus s is equal to 2sc, c plus c is equal to 2cc।
तो इसी तरह से कोई भी एग्जांपल हो, यहाँ पे 3 टर्म्स थे, मे बी 4 टर्म्स हो सकते हैं, तो हमें देखना है कि हमें राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है, कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है। जो लार्जर क्वांटिटी उसे हम आगे रखेंगे, स्मॉलर को बाद में रखेंगे ताकि माइनस साइन ना है, और उस तरह से हम इस टाइप के एग्जांपल को बहुत ही इजीली प्रूव कर सकते हैं।